5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वहीं रांची जिला बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत कोटारी टूटी झरना जंगल में आयोजित कार्यक्रम में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे और वृक्षारोपण के साथ साथ पेड़ों पर रक्षा सूत्र भी बांधा। यहां आयोजित कार्यक्रम में कई प्रखंडों से छात्र छात्राएं भी पहुंचे और वृक्षों की पूजा के बाद रक्षा सूत्र बांधा। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को जल, जंगल और जीवन के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर छात्र छात्राओं ने बताया कि पेड़ काटने से क्या क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी दिया गया। हम लोग अपने अपने प्रखंड में जाकर लोगों को इस बारे में जानकारी देने का काम करेंगे। और आए और यहाँ पे सीखे भी हम लोग बहुत कुछ। यहाँ पे आके बहुत अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ आए और जब से हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ है तब से हमें अच्छी अच्छी बातों को बताया गया है, वो भी पर्यावरण के संबंधित बातों को बताया गया है। और जितने भी यहाँ पे हमें बताए हैं वो सब हम यहाँ से सीख के जाएंगे और अपने गांव में, ज़िले में ये सब को बालाखंड के तौर पे सबों को यहाँ हम लोग के साथ बैठाएंगे और उन लोग को भी सिखाएंगे। हमें यहाँ पे जितने भी दिन हमारा यहाँ क्लास हुआ है हमें बताया गया है कि यहाँ पे अगर हम पेड़ पौधों को अच्छे से उसकी रक्षा नहीं करेंगे और उन्हें अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करेंगे तो इस वजह से हमारे वातावरणों में बहुत सारे परिवर्तन आ सकती है। जल, ज़मीन सबको बचा के रखना, ना किसी कंपनी को दे देना और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने सीखी। जंगल बचाओ आंदोलन जो कि 2006 अधिनियम है वो वही सब सिखाया जाता है और जंगल को बचाना है और जंगल में क्या करना है और कैसे कैसे औषधियाँ मिलती है वो सब हमें सिखाया जाता है। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि जंगलों को कटने से बचाना होगा। जंगल में महुआ चुनने के लिए आग लगा देते हैं जिससे वृक्षों को काफी नुकसान होता है। वृक्षों के साथ साथ सैकड़ों जीव जंतु भी इस अगलगी में मारे जाते हैं। अगर पेड़ के नीचे जाली या कपड़ा लगा दे तो महुआ चुनने में आसानी होगी और पेड़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसे कार्य के लिए झारखंड सरकार को आगे आने चाहिए। देखो, आज सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पर्यावरण दिवस पर मैं सभी को शुभकामना देता हूं। मुझे लगता है कि कई महत्वपूर्ण दिनों में से आज उनसे भी ऊंचा दर्जा का दिन है आज, क्योंकि जिस दिन को मनाने के लिए हम लोग आपके यहाँ पर आए हैं या फिर इस संगठन के बैनर पे हैं, ये आज केवल आज का नहीं बल्कि भविष्य की चिंतन और उसे संरक्षण रखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम और मेहनत कर रहे हैं। आपने मुझसे जानना चाहा है कि चूँकि एक जो सबसे बड़ा इस प्राकृतिक साम्राज्य में सबसे बड़ा क्षति खासकर हमारे झारखंड में और झारखंड के जंगलों में महुआ के सीजन में, चूँकि एक हमारा वन उपज के रूप में एक वन क्षेत्र में रहने वालों की आजीविका का आधार है और दोनों में थोड़ा द्वंद्व है, जिसके कारण कभी फल देने वालों को हम लोग नष्ट कर देते हैं। यही एक परंपरा की तरह लोग यहाँ पर चलाते आए हैं। मुझे लगता है कि उससे नुकसान निश्चित रूप से अपने और सभी लोग हम लोग तय कर सोचते हैं कि इससे नुकसान बड़ा हो जाता है और ये नुकसान की भरपाई के लिए फिर 30 साल अगला 30 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप उसमें कोशिश करेंगे तो ये संभव हो पाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि वन क्षेत्र में काम करने वाले विभाग और ग्राम संगठन और हमारे पंच पंचायत को इस विषय पर चिंता करना पड़ेगा और इसे सुरक्षित रखने के उपाय निकालने पड़ेंगे। हमने अपने विभाग के अंदर में हमने इसके सुझाव दिए थे कि वन क्षेत्र में चूँकि ये पत्ता को जलाने का काम इसलिए होता है क्योंकि जब उसका बीजा नीचे आता है, फल नीचे गिरता है, तो उसको खोजने में लोगों को तकलीफ होती है, उसको निकालने में, चुनने में तकलीफ होती है। तो लोग सहज काम करते हैं कि नीचे पत्ता ही कोई नहीं बचे और केवल फल दिखाई दे, यही वो लोग इसका रास्ता अपनाते हैं। मैंने कहा कि नीचे अगर सफ़ेद चादर या फिर नेट, सफ़ेद नेट, जैसे हम लोग आम गरीब लोगों के लिए वितरण में कई तरह की योजनाएं चलाते हैं, वन क्षेत्रों में ऐसे ही परिवार के लिए जिनकी आजीविका इस पर निहित है, ऐसे परिवारों को सीजन से पहले
अगर हम वाइट नेट उपलब्ध कराएं तो मुझे लगता है कि एक बड़ा जो हमारा घटना घट जा रहा है या प्रकृति का जितना बड़ा नुकसान हमारा हो रहा है उससे हम उनको भी बचा सकते हैं, हम अपने प्रकृति को संरक्षित और सुरक्षित रख सकते हैं और एक इनके व्यापार या फिर इनके आजीविका में भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये रास्ता वन विभाग को अपनाना चाहिए और ये निर्णय लेना चाहिए।